दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल कपिल देव 2640। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 2020 के अंदर अमेरिका में आम चुनाव हो रहे थे। जॉर्जिया के अंदर चुनाव हो रहे थे। वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ बाधाएं डाली थी। जो 58 पेज की जो एक चार्जशीट दाखिल हुई थी उनके खिलाफ, उसके अंदर उसको दोषी पाया गया और उनको वहां की जेल के अंदर 20 मिनट के लिए रहना पड़ा। अटलांटा की बुल्टन काउंटी जेल है, उसका नाम है अटलांटा की बुल्टन काउंटी जेल, जो वहां की मौजूदा जेल थी, उसके अंदर उसको सरेंडर करना पड़ा। क्यों? कानून की प्रक्रिया वहां पर हमारे से ज्यादा तेज है। तो उसके ऊपर एक नागरिक ने एलिगेशन लगाए कि आपने अमेरिका के नागरिकों को धोखा दिया है, वहां की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको बाधा करने की कोशिश की है, अधिकारियों को दबाव देने की कोशिश की है। इस तरह के 4-5 उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए और उन्होंने सलाखों के पीछे अपने सरेंडर करना पड़ा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। यह प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही थी। 2020 के अंदर जॉर्जिया में जब चुनाव शुरू हुए तो वहां पर ट्रंप ने गलत नीति, जो उसके ऊपर केस लग गया, कोर्ट के अंदर ट्रायल में चला, तो उसने उसके अंदर गलत प्रोसेसिंग, चुनाव को प्रभावित करने की उसने कोशिश की। लेकिन इन आरोपों को डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया। वो कहता है कि मुझे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन 58 पेज की जो चार्जशीट उसके ऊपर दाखिल की गई, जो दर्ज की गई, वहां वकीलों की जो कमेटी थी, वहां के जो जज थे, उसने इसको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने अटलांटा की जेल में जाकर 20 मिनट बिताई। 20 मिनट बिताने के बाद वहां की राजनीति में भूचाल आ गया। वहां स्लोगन चलने लगे, आई स्टैंड विद ट्रंप, आई स्टैंड विद ट्रंप, कि लोगों के अंदर ट्रंप के प्रति सहानुभूति निकलने लगी। हो सकता है आने वाले चुनाव में 2024 के अंदर जो चुनाव है, इसका उनको जेल जाने का बेनिफिट भी मिल जाए। पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो हमारे इंडिया से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके लिए हम उसको बहुत बहुत बधाई के पात्र मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अगर नेता ने कोई गलत कार्य कर दिया तो उसके बाद चार्जशीट दाखिल तो बहुत देर की बात है, FIR तक दर्ज नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर कई नेताओं ने, चाहे ब्रजभूषण ने लड़कियों के ऊपर जो उन्होंने छेड़छाड़ कर उनके ऊपर आरोप लगाया, आज तक वो जेल नहीं गए। चिदम्बानंद स्वामी, आज तक वो जेल नहीं गए। इस तरह के बहुत सारे नेता जो इंडिया के अंदर करप्शन में लिप्त है, उनके ऊपर धमकी देने के, हत्या के प्रयास के, इस तरह के बहुत सारे मामले। मैं यहाँ की राजनीति, जो राजनेता हैं, जो यहाँ का कानून की व्यवस्था है, उसके ऊपर, उसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई दोषी पाए तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जैसे कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति, जो अमेरिका के अंदर पहली बार राष्ट्रपति जेल के अंदर गया है, इस तरह की कानूनी प्रक्रिया का फॉलो होना चाहिए, ताकि अगर कोई नागरिक भी किसी के प्रति जांच प्रक्रिया चाहे तो उसको कोई बाधित करने वाला ना हो। उस प्रक्रिया के अंदर हर तरह का सहयोग होना चाहिए, प्रशासन की तरफ से भी कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए और राजनीति का भी कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तभी जाकर उस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से, जो न्याय की उम्मीद रखते हैं, जो राजनीति से प्रेरित होकर मुकदमे प्रभावित हो जाते हैं, इस तरह के सिस्टम को सरकार ने इसका खंडन करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, नागरिकों में इसका विरोध करना चाहिए। और ट्रंप को आधा घंटा के लिए अटलांटा की जेल के अंदर और उसके अंदर बुल्टन काउंटी जेल का जो नाम है, उसके अंदर आधा घंटा बिताना पड़ा। खुद ने सरेंडर किया वहां अटलांटा के अंदर जाकर। जॉर्जिया में 2020 में जो चुनाव थे, उसके अंदर उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि उसने चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया। चार कानूनी धाराओं के माध्यम से उसके ऊपर
लगाए गए थे। एक तो अमेरिका को धोखा देना, कि अमेरिका के नागरिकों को धोखा देना, वहां पर कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर बनाना, प्रेशर नहीं बना सकते। ये वहां की प्रक्रिया जो कानूनी व्यवस्था है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और जो चुनाव में इंटरफेयर किया उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा, वो भी गलत किया। इस तरह की जो प्रक्रिया वहां अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है, कानूनी प्रक्रिया बहुत ही बढ़िया और आम नागरिक के हक की प्रक्रिया है। इसके लिए मैं सभी लोगों का, वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के प्रशासन का, वहाँ की कानून व्यवस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, चाहे छोटा या बड़ा हो, सबके लिए इक्वल है। जय जवान जय किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।